अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोइज़ ऑफिशियल। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज की वीडियो में मैं एक नया टॉपिक आपके लिए लेके आया हूँ और ये टॉपिक भी काफ़ी ज़्यादा डिस्कस होने वाला है, जो आजकल कहते हैं डिस्कस हो रहा है। और क्या कहते हैं, काफ़ी ज़्यादा आपको इसके बारे में नॉलेज होना भी ज़रूरी है, ठीक है ना। क्योंकि इस मामले में हम काफ़ी ज़्यादा गलतियाँ करते हैं और काफ़ी ज़्यादा हमें, क्योंकि हमने यूट्यूब वगैरह से वीडियोज़ देखी होती हैं और वहाँ से हमने इन चीज़ों का नाम सुना होता है, तो हम एक कन्फ्यूजन में होते हैं कि ये मतलब एक चीज़ क्या है और ये मतलब हमें यूज़ करने के लिए हमारे लिए यूज़फुल है भी कि नहीं। तो आज हम इसके बारे में ही बात करेंगे। वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है ताकि आपको कंप्लीट प्रोसेस की सारी समझ आ जाए। तो आज हम बात करेंगे कि गूगल एडसेंस का जो लोडिंग मेथड होता है वो क्या है, ठीक है ना। सबसे पहले हम बात करते हैं कि गूगल जो एडसेंस का जो लोडिंग मेथड है वो क्या है, और उसके बाद हम बात करते हैं कि ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है कि नहीं, ये हमारे लिए यूज़फुल है भी है कि नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि व्हाट इज़ गूगल एडसेंस लोडिंग मेथड, तो उसमें हम देखें, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। सबसे पहले मैंने जो इससे अपने पहले वाली वीडियोस में आपको गूगल एडसेंस के बारे में बताया है कि किस तरह वो क्या कहते हैं, आप उसको किन वेज के थ्रू आप उसको डिसेबल होने से बचा सकते हैं या परमानेंट ब्लॉक होने से बचा सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये चीज़ समझते हैं कि जो गूगल एडसेंस का लोडिंग मेथड है ना, वो क्या चीज़ है। देखिए, गूगल एडसेंस में एक चीज़ होती है कि जब हम उसको ट्रैफिक लेके आते हैं ऑर्गेनिक वे से। ऑर्गेनिक वे का मतलब कि जब आपने उसकी एसईओ अच्छी की है, आपके जो आर्टिकल्स वगैरह, ब्लॉग वगैरह वो रैंक हो रहे हैं, तो आपकी जो ट्रैफिक आ रही है वो मतलब गूगल के सर्च इंडेक्स से आ रही है। कोई मतलब सर्च कर रहा है, जिस तरह आपने लिखे हैं कि आपने एक आर्टिकल लिखा बेनिफिट्स ऑफ हनी, ठीक है ना। आपने अब इसके बारे में आर्टिकल एक लिखा है। अब जब क्या कहते हैं, कोई गूगल के सर्च बार में जाके सर्च करता है कि बेनिफिट्स ऑफ हनी, या कोई भी आपने क्या कहते हैं आर्टिकल एक रैंडम सा कह लें आपने लिखा, तो अगर आपके वो सर्च बार में वहां से क्या कहते हैं आपकी वो क्या कहते हैं वेबसाइट को ऑन करके जा रहा है, तो ये आपकी ऑर्गेनिक ट्रैफिक कंसीडर होती है। अब वो आप क्या कहते हैं किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू भेजे, बेशक यूट्यूब के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, या कहीं से भी क्या कहते हैं भेजे, वो आपकी सोशल मीडिया ट्रैफिक होती है, लेकिन ये ऑर्गेनिक ट्रैफिक में आ जाता है। अब हम दूसरा वे क्या यूज करते हैं, उसमें हम जो फेक ट्रैफिक होती है ना, ठीक है ना। अब फेक ट्रैफिक में भी काफी ज्यादा क्या कहते हैं कैटेगरीज हैं। एक होती है कि हम दूसरे के मोबाइल्स वगैरह पकड़ के उसमें क्या कहते हैं अपनी वेबसाइट को बार बार ऑन करते हैं, या क्या कहते हैं उसमें वेबसाइट्स ऑन करके उसको लिंक क्लिक करते हैं, बार बार ज्यादा क्लिक्स करते हैं। एक ये चीज हो गई। दूसरा, हम मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम वीपीएन यूज करके जो अपनी नेशनैलिटी है उसको चेंज करके यूएसए की या यूके की या जहां से भी हम ट्रैफिक लाना चाहते हैं, हम क्या कहते हैं उसके थ्रू हम ट्रैफिक वगैरह भेजते हैं। देखें, ये बिल्कुल क्या कहते हैं, जो लोग ये काम कर रहे हैं या इसके थ्रू ट्रैफिक वगैरह भेजते हैं, अगर वो आपको अपनी वीडियोस में या कैसे भी आपको प्रूफ वगैरह दिखाएं कि देखिए हमने इससे इतनी अर्निंग की है, या हम डेली के इतने क्लिक्स आ रहे हैं, हमारी $100 हो रही है, $150, $200 हो रही है। लेकिन देखें, मैं आपको ये चीज़ यहाँ पे समझा दूं कि जो गूगल एडसेंस लोडिंग मेथड है ना, वो यही चीज़ है कि आप अपने मोबाइल पे वीपीएन या अपनी जो डिवाइस है, लैपटॉप है या कंप्यूटर है, वहाँ पे वीपीएन आप कनेक्ट करके दूसरे कंट्री का, वहाँ से आप अपनी वेबसाइट को ऑन करते हैं, उसमें क्या कहते हैं डिफरेंट क्लिक्स करते हैं, एड्स को ओपन करते हैं। उस वजह से क्या कहते हैं आपका सीपीसी अच्छा आता है, जो कॉस्ट पर क्लिक है। क्योंकि जब अदर कंट्री से, फॉरेन कंट्री से आपको ट्रैफिक वगैरह मिलती है, जाहिर सी बात है बैठे आप पाकिस्तान में, लेकिन आपने जब वीपीएन लगाया है, जब आपने वीपीएन यूज किया, तो आपका क्या कहते हैं वो जहां का भी आपने उसको सिलेक्ट किया हुआ है वहां की ही वो ट्रैफिक शो होगी। अब यहां पर हमने ये चीज समझनी है कि ये जो सारा मेथड है ना, इसको हम क्या कहते हैं एडसेंस लोडिंग मेथड कहते हैं। अब इससे आपने काफी ज्यादा एड्स भी आती हैं, काफी ज्यादा हमने वीडियोस भी देखते हैं, हमारे सामने क्या कहते हैं आती हैं कि गूगल एड्स जो लोडिंग मेथड है उसके थ्रू इतने पैसे आप कमाए हैं, इस तरह क्या कहते हैं एक दिन में आप 1,000, 10,000 इतनी क्या कहते हैं ट्रैफिक वगैरह ला सकते हैं। अब हमने ये चीज समझनी है कि ये जो वे है ये हमारे लिए यूजफुल भी है कि नहीं। अब देखिए, सबसे पहले मैंने आपको एक चीज बताई है, जब आप ऑर्गेनिक ट्रैफिक ला रहे हैं ना, तो उसमें सबसे ज्यादा जो अच्छी चीज है ना, वो ये होगी कि आपकी वेबसाइट जो रैंक होगी। क्योंकि देखिए, उस पर ट्रैफिक आ रही है, ऑर्गेनिकली ट्रैफिक आ रही है, लोग क्या कहते हैं क्लिक्स वगैरह कर रहे हैं, आपकी वेबसाइट गूगल के सर्च इंडेक्स में सर्च हो रही है। तो जितनी आपकी गूगल सर्च इंडेक्स में क्या कहते हैं वो सर्च बार में आपकी वेबसाइट सर्च होगी, वो इतनी रैंक होने के उसके चांसेस ज्यादा हैं। इससे आपकी वेबसाइट की जो हेल्थ है वो भी अच्छी होगी। हेल्थ से मुराद कि उसकी जो रेपुटेशन है वो भी क्या कहते हैं बेहतर होगी, कि उसकी स्पीड और क्या कहते हैं गूगल के अंदर वो चलती रहेगी वेबसाइट, ठीक है ना।
तो उसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा उसके बेनिफिट्स होंगे। लेकिन अब देखिए हमने ये चीज़ देखनी है कि अगर हम इसका अल्टरनेटिव ये वाला मेथड इस्तेमाल करते हैं, लोडिंग मेथड, इसमें क्या चीज़ है कि हमारी जो वेबसाइट है ना वो सर्च तो हो रही है, लेकिन आपने ये चीज़ देखनी है कि जब हम सर्च करते हैं तो हमने डायरेक्ट क्या कहते हैं ऊपर लिख के बेनिफिट्स ऑफ हनी, हमने क्या कहते हैं अपना आर्टिकल ऑन कर लेना है या अपनी वेबसाइट हमने ऑन कर लेनी है। इस तरह जो सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं बुरी चीज़ है ना वो ये चीज़ है कि गूगल जिस तरह हमें क्या कहते हैं अलग अलग मेथड्स मिलते रहते हैं ना कि हम कहते हैं कि यार ये वाला वे ठीक है, हम ट्रैफिक वगैरह लेते हैं, गूगल जो अपने एल्गोरिदम्स हैं जो गूगल यूज़ कर रहा है वो उसको इम्प्रूव करता रहता है। और अब इतने मतलब कि मॉडर्न क्या कहते हैं उसने एल्गोरिदम्स का यूज़ करना शुरू कर दिया, या इतने मतलब कि एडवांस जो एल्गोरिदम्स हैं वो तैयार हो रहे हैं या हो चुके हैं, जिससे क्या कहते हैं गूगल को, चलो फ़ौरन से नहीं हम कहते क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कुछ लोग इस तरह ट्रैफिक ला भी रहे हैं, लेकिन एक टाइम में गूगल को ये चीज़ पता लग जाती है कि ये वीपीएन यूज़ करके या इस तरह का कहते हैं लोडिंग मेथड के थ्रू ट्रैफिक वगैरह भेज रहे हैं। अब मैंने इससे पहले जो गूगल एडसेंस के बारे में आपको बताया था कि किन किन वजूहात की वजह से या कौन से ऐसे फैक्ट्स हैं जिन वजह से आपका गूगल एडसेंस जो अकाउंट है वो परमानेंटली ब्लॉक हो सकता है, उसमें सबसे जो बड़ी चीज़ है ना वो यही है कि जब हम वीपीएन यूज़ करके अपनी क्या कहते हैं वेबसाइट पर फेक ट्रैफिक वगैरह लाते हैं तो गूगल को क्या कहते हैं पता लग जाता है, और इस सिचुएशन में गूगल हमारा जो एडसेंस है ना, जो गूगल एडसेंस का अकाउंट है वो परमानेंटली ब्लॉक करता है। इसमें कोई इस तरह का चांस नहीं है कि कोई टेम्परेरी करे या 30 डेज के लिए या 2 मंथ्स के लिए करे, इसमें क्या कहते हैं इस तरह का कोई चांस नहीं है। उसने आपका क्या कहते हैं उस आईपी से ही उड़ा देना और उसके बाद आपको डिफरेंट आईपी के थ्रू वो गूगल एडसेंस का अकाउंट बनवाना पड़ना है। अब यहाँ पर ये चीज़ हमने देखनी है कि ये वाला वे हमारे लिए फ़ायदेमंद तो है। फ़ायदेमंद है कि मैं इसको मतलब दूसरे इसका थोड़ा सा फ़ायदा मैंने आपको बता दिया कि आपकी ट्रैफिक आ रही है, आपके क्लिक्स भी हो रहे हैं, 100, 200, 300, 500 जितने भी क्लिक्स आपके हो रहे हैं, ट्रैफिक भी आपको आ रही है, आपकी अर्निंग भी हो रही है। लेकिन वो एक कहते हैं ना कि क्या कहते हैं थोड़ा खा लो लेकिन ज़्यादा देर खा लो। इसमें क्या होगा कि जब आप बिल्कुल ठीक वे से आप ट्रैफिक वगैरह लाएंगे, ऑर्गेनिक ट्रैफिक लाएंगे, इसमें आपका थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि ये टाइम टेकिंग पीरियड है। टाइम टेकिंग ये आपका क्या कहते हैं प्रोसेस है, इसमें आपका थोड़ा सा टाइम लगेगा। तकरीबन आप ये कह लें कि अगर इस तरह आपने 1 माह में ट्रैफिक लेके आनी है, वैसे आपकी तकरीबन कोई 2-3 माह लग जाएंगे। लेकिन इसमें क्या होगा कि आपको नई नई चीज़ों का पता लगेगा कि मैंने अपनी वेबसाइट को किस तरह रैंक करवाना है, किस तरह मैंने ऑर्गेनिक ट्रैफिक अपनी वेबसाइट पर लेके आनी है, और इसमें आपकी वेबसाइट की रेपुटेशन भी बनेगी, आपकी वेबसाइट की हेल्थ भी अच्छी होगी, आपकी वेबसाइट रैंक होने के भी ज़्यादा चांसेस हैं। और दूसरे वे में अगर आप इसके नुकसानात की तरफ जाएं तो वो तो मैं कहता हूं कि अगर फायदा एक है ना तो नुकसानात इसके आप कह लें कि 99 है। ठीक है, इसमें क्या होगा कि आपकी जो एडसेंस का अकाउंट है वो किसी भी टाइम ब्लॉक हो सकता है, क्योंकि जब भी क्या कहते हैं गूगल के एल्गोरिदम्स ने आपकी वेबसाइट को देखना है कि इस पे मतलब कि सेम ही डिवाइस से चेंज कर करके वीपीएन यूज कर करके ट्रैफिक आ रही है, या जिस तरह भी क्या कहते हैं वो इसको देखते वगैरह, तो आपका जो अकाउंट है वो समझें कि पक्का पक्का ही बंद हो जाना है। ठीक है ना, तो अब इसमें आपने कोशिश यही करें कि आप अपनी जो वेबसाइट है उस पर ऑर्गेनिक ट्रैफिक लेके आएँ। ठीक है ना, वो बेशक आप कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू या फेसबुक के थ्रू, या आपने यूट्यूब को अगर आपका साथ चैनल है तो उसके थ्रू आप ट्रैफिक लेके आए अपनी वेबसाइट पर, ये ज़्यादा अच्छा वे है। और इसके बाद आप थोड़ी बहुत क्या कहते हैं एसईओ की टेक्निक्स वगैरह आपको पता होनी चाहिए, और मैं भी क्या कहते हैं अपने इस चैनल पर आपको इस तरह की टेक्निक्स दूंगा कि जो आप इन फ्यू डेज में आप जल्दी से जल्दी अपनी वेबसाइट को रैंक करवा सकते हैं और अच्छी सी ऑर्गेनिक जो ट्रैफिक है ना वो आपकी वेबसाइट पर आ सकती है। क्योंकि ये चीज़ें देखें हमें बस देखने में लग रही होती हैं कि क्योंकि वो हमें दिखाया इस तरह जाता है कि ये देखें कि एक दिन में हमारे 100 क्लिक्स हो रहे हैं और हमारे $150 बन रहे हैं, दूसरे दिन हमारे $300 बन रहे हैं। ये मतलब बस आप कह लें कि हफ्ते 2 हफ्ते नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 माह का ये प्रोसेस होता है। उसके बाद ये गूगल एडसेंस, गूगल किसी ना किसी तरीके उसको पता लग जाता है और वो आपका क्या कहते हैं जो एडसेंस का अकाउंट है ना वो परमानेंटली ब्लॉक कर देता है। और ये वाला काम एक दफ़ा मेरे साथ हो चुका है, क्योंकि मैं इसीलिए आपके साथ ये वाला अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। और मैंने इससे पहले वाली वीडियोज़ में भी आपको अपनी मतलब कि जो मुझे उसकी क्या कहते हैं उसने मेरा अकाउंट ब्लॉक किया था उसकी मैंने स्क्रीनशॉट्स वगैरह आपको दिखाई थी, और इस वीडियो में भी मैं आपको दिखा दूंगा। आपको इससे पता लग जाएगा कि जो गूगल एडसेंस है, अगर आप मतलब देखें गलती वगैरह होती है, मैंने भी आपको बताया था कि मैंने सेम आईपी से मैंने अपनी वेबसाइट पर डिफरेंट मतलब कि ट्रैफिक भेजने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से उसे पता लग गया था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मेरा टेम्परेरी ब्लॉक हुआ था, डिसेबल हुआ था, लेकिन उससे भी काफ़ी ज़्यादा मसला ये हो जाता है
कि देखिए मैंने जो उससे पहले 6 माह मेहनत की थी वो सारी क्या कहते हैं जीरो पे चले जाती है। जो उसका सीपीसी है, जो उसका सीटीआर है, जो पेज व्यूज है, जो उसकी एवरेज सीटीआर है और जो रेपुटेशन है, जो हेल्थ है, वो टोटली क्या कहते हैं जीरो हो जाती है। और फिर क्या कहते हैं मुझे नए सिरे से उसका काम वगैरह स्टार्ट करना पड़ता है। तो आप कोशिश ये करें कि जो गूगल एडसेंस जो इसका लोडिंग मेथड है ना, आप उसकी तरफ ना जाएं। क्योंकि देखिए मैंने आपको ये चीज़ बड़ी क्लियरली बता दी है कि थोड़ा खा लें लेकिन ज़्यादा खा लें। अगर आप जहाँ पे आपने मंथली लोडिंग मेथड के थ्रू $1000 कमाना है, ठीक है ना, अगर आपका कहते हैं कोई $700-800 भी ऑर्गेनिक ट्रैफिक के थ्रू आप अर्न कर लेंगे ना, तो मेरे हिसाब से ये ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि अगर कोई उसका पता नहीं है, वो अगले महीने वो वैसे क्या कहते हैं ब्लॉक हो जाए और आपकी क्या कहते हैं जो अर्निंग हो रही है वो भी आपकी जाए, तो इससे बेहतर ये नहीं कि अगर आप चले 600-700 भी नहीं हम करते, हम 500 कर लेते हैं, अगर आप वो भी क्या कहते हैं अर्न कर रहे हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। और ये वाला टॉपिक मैंने इसीलिए आपके लिए चूज़ किया था। मैंने कहा क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा देख रहा था कि यूट्यूब पर इसकी वीडियोज़ वगैरह आ रही हैं, इसके बारे में क्या कहते हैं डिस्कशन वगैरह हो रही है, तो मैंने कहा चले मैं भी अपना एक्सपीरियंस और कुछ इसके बारे में डिस्कस वगैरह हो। और बाकी अगर आपके माइंड में इसके अलावा कोई और भी क्या कहते हैं कन्फ्यूजन हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि उस पर भी वीडियो वगैरह बनाऊं। बाकी अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी जो वीडियोज़ हैं वो आप सारी देखें, जिससे आपको ब्लॉगिंग के बारे में भी और कुछ क्या कहते हैं इस तरह की ऑनलाइन अर्निंग टेक्निक्स के बारे में भी आपको पता लगेगा। और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपनी वीडियो को रेगुलर वगैरह रखूं। आजकल थोड़ा सा क्या कहते हैं बिजी था, उसकी वजह से मेरी वीडियोस में काफ़ी ज़्यादा गैप आ रहा है। बाकी अपने दोस्तों के साथ भी मेरी वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो के साथ जल्दी मिलूंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।